चाहता हूं। मैं इन महाशय से परिचित हूं क्योंकि ये महाशय मुझे लंका में मिले थे और लंका में अगर कहीं तुलसी का पौधा था, लंका में यदि कहीं नारायण भगवान की स्तुति होती है तो वो केवल मात्र विभीषण के आंगन में, तो केवल मात्र विभीषण के आंगन में। हे प्रभु, ये तो आपके दास हैं। हे प्रभु, हे श्री राम, हे हनुमान जी, आपका लाख लाख धन्यवाद हो। हे हनुमान जी, आपने प्रभु के दर्शन करा दिए। इस पापी को आज पहली बार इस प्रभु के दर्शन किए। हे गुड़िया, नहीं बेटे, शोर नहीं। जो हमारे शत्रु को त्याग कर हमारी शरण में आया है, वो हमारा मित्र है। आइए विभीषण जी, स्थान ग्रहण कीजिए। हे भगवान, वहाँ पर आप ही विराजमान होइए। आप जैसी आपके चेहरे को, आपकी वेशभूषा को निहारता ही रहूंगा। देखो, यकीन नहीं हो रहा कि साक्षात विष्णु भगवान मेरे सामने आ गए हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मेरा तो पूर्ण जीवन ही धन्य हो गया। और जोरदार तालियां, बहुत अच्छे। हे विभीषण जी, देखिए, आप तो विभीषण हैं। यदि स्वयं रावण भी अपने अहम और पाप को त्याग कर मेरी शरण में आता तो मैं उसको भी अपनी शरण में ले लेता। हे भगवान, देखिए, मैंने सुना था, देखा नहीं था। मैंने सिर्फ अपने इन कानों से सुना था कि वो प्रभु श्री राम इतने उदार दिल है, इतना बड़ा सागर, अथा सागर जैसा दिल है कि उसको सब कुछ समझ सकता है। मैं ये आपके मुख से अपने भ्राता रावण के बारे में, जिसने आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, और आप उनके बारे में भी ये कह रहे हैं कि उनको भी मैं अपनी शरण में ले लेता। हे प्रभु, आपका कैसे, किस वजह से आपका बखान करूं? आप धन्य हैं। जोरदार तालियां, बस की तालियां। वाह विभीषण जी, वाह, क्या कहा आपने। यही उदार तो आपका वास कर गए मेरे हृदय में। हे प्रभु, हे लंकेश, आज से हम तुम्हें मित्र नहीं, लंकेश घोषित करते हैं। जोरदार तालियां। जय श्री राम। क्योंकि उस दुष्ट रावण का पाप कर्म का घड़ा भर चुका है। अब वो कुछ ही दिनों का मेहमान है, और उसके पश्चात आपको ही लंका का राजा बनकर वहां पर राम राज्य की स्थापना करनी है। विभीषण, हे भगवान, मैंने अपने भाई को खूब समझाया। हे रावण, वो भगवान है, वो अवतारी है। आप इस माता सीता को लेकर के मुंह में तिनका दबा करके उनके पास जाइए, वो आपको जरूर माफ कर दे। मगर नहीं, उनका अहंकार तो उनके विनाश की तरफ ले जा रहा है। विभीषण जी, सृष्टि में सब कुछ विदित होता है। इस धरा पर कब क्या क्या होना है, ये तो पहले से ही विदित होता है। ठीक है प्रभु, इसलिए जो आइए मंजूर है वही होगा। आइए विभीषण जी, स्थान ग्रहण कीजिए। भगवान जी की सागर देवता की वजह से ही होती है, इसलिए क्यों न हम इस सागर देवता को नमन करें, प्रणाम करें। हे सागर देवता, दशरथ पुत्र राम और उसके अनुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें।
हे रघुनंदन, कहिए वृक्षराज। देखिए अब हम समुद्र किनारे आ चुके हैं, परंतु हमें इतना विशाल समुद्र कैसे पार करेंगे? उस समय तो हनुमान जी अकेले थे, उनमें इतना बल था कि उन्होंने एक छलांग में यह समुद्र लांघ गया था। अब हमारी इतनी विशाल सेना यह समुद्र पार करकर कैसे जाएगी? बताइए बताइए भगवान। हे रावण जी, हम इस महासागर को कैसे पार करेंगे? देखिए, हमारी शरण में विभीषण जी आए हैं और इनको अपनी माया शक्ति से ये कहीं भी आ और जा सकते हैं, तो क्यों न इस सागर को पार करने के लिए कोई विभीषण जी से युक्ति देख लेते हैं। अवश्य। कहिए विभीषण जी। आपकी इस अपार सेना में दो शिल्प कलाकार नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिन्हें ऋषियों का श्राप मिला हुआ है कि जो भी आप वस्तु पानी में डालेंगे वो पानी के ऊपर तैरेगी। हे विभीषण जी, मुझे तो ये कार्य संभव नहीं लग रहा। हे भगवान, लेकिन हाँ, नल और नील को बुलाइए और उसके ऊपर आप प्रभु श्री राम का नाम लिख करके जिस पत्थर को आप छोड़ेंगे वो पत्थर उस पानी के ऊपर तैर जाएगा। हे विभीषण जी, आज का मार्गदर्शन करना बहुत उचित है, लेकिन पहले मैं समुद्र देव से ही विनती कर लेता हूँ। हे भगवान, हो सकता है ये हमें इस छोर से उस छोर जाने का कोई रास्ता ही दे दे। ये तो बड़ी सुगम रास्ता है। अगर समुद्र देव हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाए और हमें रास्ता दे दे, इससे आगे और क्या करना? हे लक्ष्मण, मैं समुद्र देव की प्रार्थना करता हूँ और इनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ही हमें इस भव सागर से पार होने का, लंका तक जाने का कोई मार्ग दिखाने का कष्ट करें। आज तक रघुकुल ने किसी से कुछ नहीं मांगा है, उल्टा रघुकुल ने दिया ही है। लेकिन आज इस राम ने अपने कार्य के लिए आपसे प्रार्थना की कि मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए ताकि मैं और मेरी ये सेना इस सागर से पार हो जाए। लेकिन आप में वो अहंकार, आपका वो अहंकार देखकर मैं हैरान हूं मैं इतना कि मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। लगता है आज मुझे इस सागर को पाताल लोक तक सुखा दूंगा। हे लक्ष्मण, तुम मेरा अग्निबाण लेकर के आओ ताकि मैं इस सागर को पाताल तक सुखा दूं। पीछे हटा, इस तक ये पीछे
त्राहिमाम त्राहिमाम। हे प्रभु, मेरे अवगुणों को माफ कीजिए। आपको बाण चलाने की भी आवश्यकता नहीं कि मैं आपकी इच्छा मात्र से ही सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी, परंतु इससे मेरी मान और मर्यादा भंग हो जाएगी। अगर मेरी मर्यादा न रही तो प्रभु प्रलय आ जाएगी। क्या प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं तो आपको अधिकार है, अन्यथा इस अग्नि अस्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां, तालियां बजा करो भाई संवाद के बाद। हे सागर देव, आपको हमारे वचनों से यदि कष्ट हुआ है तो ये राम आपसे क्षमा प्रार्थी है। ये तो हमने क्रोधवश ही आपको बोले हैं। हे सागर देव, अब आप ही कोई ऐसी युक्ति बताइए कि हम ये सागर इस छोर से उस छोर तक पार कर सके। हे नाथ, इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं जो बाल्यावस्था से बड़े ही शरारती वानर थे। वो ऋषि मुनियों का सामान उठाकर पानी में फेंक देते थे, जिससे परेशान होकर एक सिद्ध ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि जो भी वस्तुएं पानी में डालेंगे वो कभी डूबेगी नहीं। हे प्रभु, आज वही श्राप आज आपके काम आएगा। नल जो कि विश्वकर्मा का औरस पुत्र है, वो शिल्प कला में भी निपुण है। अगर ये दोनों भाई पानी में पत्थर डालकर सेतु निर्माण करें तो मैं वचन देता हूँ मैं भी आपकी इसमें सहायता करूंगा। हे समुंदर देव, आपने ये मार्ग बतलाकर इस राम की आधी व्यथा हर ली है, इसलिए हे समुंदर देव, ये राम आपके इस उपकार का सदैव ऋणी रहेगा। हे महाराज सुग्रीव, हे महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। आप जाएं और नल और नील को इस महासागर पर सेतु बांधने का दायित्व दें, ताकि वो अपनी हस्तकलाओं से, जैसा सागर देव ने हमें बताया कि उनके हाथों में वो शक्ति है कि जो भी वो पत्थर इस समुद्र में फेंकेंगे वो पत्थर समुद्र में डूबेगा नहीं, बल्कि वो उस पर तैरेगा और जिससे इस सागर पर सेतु का निर्माण होगा। हे सागर देव, आपको पता है कि हमने ये अग्निबाण जो अग्निबाण का संघान किया है ये व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए आप हमें बताइए कि हम ये अग्निबाण किस दिशा में छोड़ें। हे नाथ, इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़िए और राक्षसों का संहार कीजिए। ठीक है समुद्र देव। कहिए जामुन जी। हम आपसे कहते हैं कि नल और नील को आगे बुलाइए और सेतु का निर्माण शुरू कीजिए। अब हमें क्षण भर की भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे नल और नील आगे आइए और सेतु कार्य को प्रारंभ कीजिए। पीछे रखिए, पीछे। मेरा बनाते हैं जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम ठाठने वो दिल मेरा बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी
कि लंका के द्वार तो बंद हैं। हे प्रभु, देखिए मेरा भाई रावण बड़ा मायावी है। आप ये मत समझना कि वो चैन की नींद सो रहा है या चैन से बैठा है। वो अपने मंत्रियों के साथ युद्ध की मंत्रणा कर रहा है। आप इस बात पर विश्वास न कीजिए कि लंका के द्वार बंद है। आप भी कुछ न कुछ करने की तैयारी कीजिए। हे प्रभु, मेरा मत यह है, क्यों न हमें रावण को दोबारा मौका देना चाहिए और हनुमंत को दूत बनाकर भेजना चाहिए ताकि ये युद्ध यहीं रुक सके और वह माता सीता को भी लौटा दे। प्रभु, हे श्री राम प्रभु, 2-4 दिन की यह देरी, 2-4 दिन की यह देरी मेरे पल पल में खटकती है। अरे एक एक पल माता को लाखों वर्षों की तरह चलता है। हम इस पूरी लंका पर चढ़ाई कर देंगे और पल भर में चुटकी बजाते ही लंका का सर्वनाश कर देंगे। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां बजाओ। हे हनुमंत, जो तुम लंका में अपने पराक्रम का डंका बजा करके आए हो और लंका को एक राग के समान तब्दील करके आए हो, उससे उनको ये तो प्रतीत हो गया होगा कि राम की सेना में कोई वीर बलवान तो है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि रावण के पास एक बार दोबारा से हम आपको भेजना चाहते हैं। हे रघुनंदन, देखिए, अगर हम बार बार हनुमान जी को ही भेजेंगे तो रावण को लगेगा कि हमारी सेना में एक ही वीर है। तो हम आपको परामर्श देते हैं कि इस बार किसी दूसरे वीर को मौका दिया जाए और हमारे ध्यान में हमारी सेना में एक बुद्धिमान, चतुर और चालाक है, बाली पुत्र अंगद। क्यों ना अब की बार इनको मौका दिया जाए। हाथ जोड़ अंगद खड़ा, सुनिए कौशलनाथ, लंका में जाने के लिए रखिए सर पर हाथ। निश्चय ही घात जमाऊंगा उस रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही कुछ ऐसा है, पहले है पत्थर पानी पर। जोरदार तालियां, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। हे अंगद, तुम बाली पुत्र अंगद हो और किष्किंधा के युवराज हो। मुझे तुम्हारे बल और प्रताप पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन अंगद, मैं थोड़ा सा असमंजस में हूं कि मैं अपने युवराज को किसी दुविधा में ना फंसा दूं। इसलिए हे अंगद, मेरी यह आशंका है कि आप युवराज, इसलिए मैं आपको लंका नहीं भेज सकता। आप हमारे किष्किंधा के युवराज हो और युवराज को मैं एक दूत बनाकर नहीं भेज सकता। जन से कार्य हो जनार्दन का, अरे जन से कार्य हो जनार्दन का, इससे बढ़कर कुछ मान नहीं। जो राज आपका दूत बने, कुछ शक्ति इसमें सान नहीं। श्रीमान हनुमान की तरह ये कार्य करने का उत्सुक हूँ। हे आज्ञा देते हो प्रभु, लंका में जाने का उत्सुक हूँ। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां, जोरदार। हे युवराज अंगद, मेरी आज्ञा तुम्हारे साथ। तुम लंका जाओ, लेकिन सावधान होके जाना युवराज, क्योंकि अब वो निशाचर सचेत हो चुके होंगे। इसलिए तुम सावधान होके जाना। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण होंगे, कल्याण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम।